जय हिंद साथियों, मैं अतुल कुमार स्टडी पॉइंट 0.21 में आपका स्वागत करता हूं। हम किरण पब्लिकेशन बुक का एवरेज चैप्टर का टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। टाइप 2 क्वेश्चन आज से टाइप 2 क्वेश्चन आज से शुरू करेंगे हम। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, m से आरंभ होने वाली 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, m से आरंभ होने वाली 5 क्रमिक संख्या मतलब लगातार संख्या। m से शुरू होने लगातार संख्या यानी पहला संख्या m है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा m, m+1, m+2, m+3, m+4 यानी 5 संख्या हो गया। 1 2 3 4 5। इनका औसत कितना दिया है n। योग कितना हो जाएगा इनका योग 5 से गुना, 5 संख्या तो 5 से गुना हो जाएगा। ये सबको हम जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5m हो जाएगा। 2 1 2 3 3 2 5 5 4 9 प्लस 1 2 3 3 6 6 4 10 10 हो जाएगा। 10 बराबर 5n दिया है। अब हम इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, 5 हम कॉमन ले लेंगे। m+2 इंटू 5n, 5 से 5 कट गया यानी m बराबर कितना हो जाएगा n-2, समीकरण 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है m2 से शुरू होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांक संख्या का औसत, यानी m2 से शुरू होने वाली m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, m+7। 6 संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। हम सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, औसत पूछ रहा है तो यानी औसत पूछ रहा है तो 6 संख्या है तो 6 से हम भाग दे देंगे। 6 से भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 6m 3 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27 6m+27 बट्टा में 6। हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है, क्या 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पर बचेगा 2m+9 बटा 6। 3 से 6 कट के 2 बार में यहाँ पर बचा 2m+9 बटा 2। m बराबर यहाँ पर दिया है n-2। हम ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं 2m+9 बटा 2, 2m+9 बटा 2। m बराबर दिया है n-2, 2 इंटू n-2 + 9 बटा में 2। 2n गुना करेंगे तो 2n-4 + 9 बटा में 2। अब 9 में से 4 घट दीजिएगा तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी 2n + 5 बटा 2। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, मिटा दे रहे हैं इसको हम।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उसमें दूसरे सबसे बड़ी संख्या होगी, कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन नंबर हम टाइप 2 का 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वो है लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 15 है, यानी पहला संख्या x है, सम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे, सम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 2, तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, फिर चौथी संख्या निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 6। तो हम लोग को पूछा था 4 क्रमिक संख्याओं, जबकि इनका औसत दिया है बराबर 15 औसत दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो 4 से गुना कर देंगे, इस सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4x 6 4 10 2 12 प्लस 12, यानी 15 चौका 60। 4x बराबर, ये प्लस में 12 है, इधर जाकर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा वहाँ पर? 60 में से 12 गया 48, ये 4 से 48 कितना बार कटेगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, x बराबर 12, यानी हम लोग को पूछ रहा है क्या? सब दूसरे नंबर का सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर का सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो ये हो जाता है, अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाता है। हम लोग को पूछ रहा है दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा x प्लस 4, x बराबर कितना आया है? 12, x बराबर 12 प्लस 4 यानी 16, दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 हम मिटा देंगे वाला। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें से सभी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितनी होगी? यानी ये पूछ रहा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, यानी मान लीजिए हम लोग को पहला सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या निकालने के लिए हमको पता है कि 2 जोड़ा जाता है। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे x प्लस 2, अब तीसरे निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम करेंगे तो x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, 6 हो गया लगातार संख्या सम संख्या। इनका औसत कितना दिया है? 25, इनका औसत कितना दिया है? 25। योग कितना हो जाएगा? योग निकालने के लिए 6 से गुना कर देंगे और इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 2 3 4 5 6, 6x 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 प्लस 30। अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। अब ये 30 प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, उधर माइनस में होता कितना हो जाएगा? 150 में से 30 घट गया तो 120, 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी x बराबर 20 हो जाएगा। ये पूछ कर रहा है बड़ी से सबसे बड़ी संख्या का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या कितना है? सबसे बड़ी संख्या कितना है? x प्लस 10, यानी 20 प्लस 10 बराबर 30, बड़ी संख्या 30 है। और छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या x यानी 20। अंतर कितना हो जाएगा दोनों का? अंतर हो जाएगा 30 माइनस 10 20 बराबर 10, दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा 10, दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे टाइप 2 का। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है
जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित हो। टोटल संख्या 7 से विभाजित हो, यानी 7 का गुणज पूछ रहा है और उसमें से विषम संख्या हो। 7 का गुणज और उसमें गुणज में विषम संख्या हो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 7 के से विभाजित हो मगर वो विषम संख्या हो। तो पहला कितना हो जाएगा 7, दूसरा का 14 होगा, जो 14 होगा तो ये सम संख्या है, तो हमको विषम ही संख्या लेना है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 21, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 28 होगा, मगर 28 सम संख्या है, 28 सम संख्या है तो 28 नहीं लेंगे। नेक्स्ट संख्या कितना हो जाएगा, अगली संख्या 7 पचे 35, 35 हो जाएगा। 42 अगली संख्या है तो वो भी नहीं लेंगे हम, 42 49 लेंगे। 49 के बाद फिर कितना हो जाएगा 63, 63 के बाद फिर कितना हो जाएगा 70 होगा, 70 नहीं लेंगे, 77। इन सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो हम जोड़ देंगे सबका। हम इसको इजी बनाने के लिए हम इसमें एक चीज़ को कॉमन दिखाई दे रहा है, कि वो क्या है 7 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 9, यहाँ पर 11, बटा में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 20, 20 7 27, 27 से 5 32, 32 3 35, 35 से 1 36, 36 बटा 6, 6 से 36 कट के 6 बार में 7 6 का 42, इसका आंसर हो जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्या औसत क्या हो जाएगा, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। 2 3 5 7 9 अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है मगर अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 15 भी नहीं ले सकेंगे क्योंकि यह अभाज्य संख्या नहीं है। 15 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गया। और पूछा है सबका औसत, इन सबका औसत पूछ रहा है तो हम सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे। 10 संख्या है तो बटा में 10, 9 3 12 12 9 21 21 7 28 28 3 31 31 1 32 32 7 32 7 39 39 5 39 5 44 44 3 47 2 49 हाथ में बच लगल 4 2 2 4 4 1 5 5 6 6 1 7 7 1 8 8 4 12 यानी 129 बटा 10। अब औसत पूछ रहा है, औसत तो इसका कितना हो जाएगा 12.9 कटेगा तो 12.9 इसका आंसर औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है
यदि ए बी सी और डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो उनका औसत कितना होगा। 5 विषम क्रमिक संख्या हो तो उनका औसत क्या होगा। इसको हम मिटा देते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 5 संख्या दिया है कि क्या क्या दिया है, ए बी सी और डी एंड ई। ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हम लोग को पता है विषम संख्या निकालने के लिए पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो यानी ए और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ए प्लस 2। तीसरी संख्या हो जाएगा ए प्लस 4। चौथी संख्या कितना हो जाएगा, ए प्लस 6। और पांचवी संख्या हो जाएगा ए प्लस 8। पांचवी संख्या ए प्लस 8। तो हम लोग से पूछ कर रहा है उनका औसत कितना हो जाएगा। औसत पूछ रहा है तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए सबको हम जोड़ देंगे। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्या है, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5। 5a प्लस 8 6 14 14 4 18 2 20 20/5। हम लोग को एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा है क्या, 5। ए प्लस यहाँ पर 4 यानी बटा में 5। 5 से 5 कट गया। औसत कितना मिल जाएगा इस संख्या का, ए प्लस 4। इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस 4। हम इसको बिना कॉपी और पेन उठाए इसको हम बना सकते हैं। सिर्फ देखते ही बना देंगे हम, बिना कॉपी और पेन उठाए हुए। वो भी हम बता दे रहे हैं इसको मिटा कर हम लोग के पास ये संख्या दिया था ए बी सी डी और ई, जबकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या का औसत पूछ रहा है तो यानी हम लोग को पता है अगली विषम संख्या निकालने के लिए पहली विषम संख्या में जोड़ेंगे तो यानी ए। दूसरी संख्या हो जाएगा ए प्लस 2। तीसरी हो जाएगा ए प्लस 4। चौथी हो जाएगा ए प्लस 6। पांचवी हो जाएगा ए प्लस 8। हम लोग को पता है कि लगातार विषम संख्या हो दिया हो, अगर लगातार विषम संख्या दिया हो और वो जोड़ा नहीं हो यानी फुटकर हो, जोड़ा में नहीं हो तो उसका बीच वाला मान हो जाएगा। हम इधर से गिनेंगे 1 2 3। यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, ये बीच में ये आ रहा है तो इसका यही आंसर हो जाएगा। लगातार विषम संख्या दिया हो और वो जोड़ा में नहीं हो तो उसका बीच वाला औसत निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे हम। क्वेश्चन अगले बोला है 3 के पहले 9 समकल गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बोल रहा है। इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 वो है 3 के पहले 9 समकल गुणजों का औसत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 3 के 3 6 9 12 9 संख्या यानी 27 लास्ट हो जाएगा। तो हम लोग को इस चीज़ में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा क्या, 3 कॉमन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको ये संख्या अब मिल गया। अब इनका औसत पूछ रहा है तो यानी औसत पूछ रहा है तो हम सबको इसको जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे। हमको ये लगातार प्राकृतिक संख्या मिल गया। लगातार प्राकृत संख्या मिल गया। लगातार प्राकृत संख्या का औसत हम लोग को पता है कितना होता है, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। n कितना है, 9 गुना 9 1 10/2। 5 बार में कटेगा, 9 5 45 यानी प्राकृत इसका योग कितना हो जाएगा, 45।
3 इंटू 45/9, 9 पचे 45, 5 3 15, इसका औसत कितना हो जाएगा 15। अगर इसको हम लगातार भी लिखते 27 तक, इसमें बीच में आता 15, बीच में आता 15, तो वही हम लोग का आंसर हो जाता है। देखो जी यहाँ पर हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं 3 6 9 12 15 18 21 24, यहाँ पर 27, बीच में 15 आएगा, देख लेना 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनने पर 5 यहाँ पर आ रहा है, इधर से गिनने पर भी 5 यहाँ पर है, यानी हम लोग का औसत यही हो जाता है। लगातार विषम संख्या दिया है मगर फुट कर दिया है, तो इसका बीच वाला हम लोग का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें से 2 अगली संख्या भी शामिल कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा, नया औसत कितना होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है हम लोग के पास 9 संख्या है, 9 संख्या है, 9 संख्या है, तो कि कौन कौन से 1 2 मान के चलिए हम लोग के पास यही संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हम लोग के पास यही 9 संख्या है, जबकि इसका औसत n दिया है, यानी 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ रहा है, एक इधर से भी गिनने पर 5 यहाँ पर आया है, इधर से गिनने पर भी 5 यहाँ पर है, यानी इसका औसत दिया है हम लोग के पास n। और 2 संख्या और जोड़ देता है, 2 संख्या और जोड़ देते हैं, यानी 9 के बाद 2 संख्या और जोड़ दिया 10 11। अब इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर से जोड़ने पे यहाँ पर आ रहा है, और इधर से भी गिनने पर 6 यहाँ पर आ रहा है, इधर से भी 6 यहाँ पर और इधर से भी 6 यहाँ पर, यानी 2 संख्या जोड़ने के बाद और नया औसत ये मिलेगा 6। हम लोग पहले हम लोग कितना था औसत पहले 5, और 5 से 6 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया, 5 से 6 हो गया, तो 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। अगर ऐसे नहीं तो एक और बता दे रहा हूँ, एक और मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हम लोग को पहले के पास दिया था, और हमको 1 2 3 4 5 यहाँ इसका औसत दिया था n है, n दिया था, और नेक्स्ट संख्या पाँचवीं संख्या है, पाँचवीं संख्या दिया है n, और 10वीं संख्या यहाँ पर जोड़ दिया 10वीं और 11वीं, तो 10वीं संख्या कितना हो जाएगा, 10वीं संख्या कितना हो जाएगा, 10वीं संख्या कितना हो जाएगा, n से कितना जोड़ दिया है 1 2 3 4 5, n प्लस 5। 11वीं संख्या कितना दिया है, 11वीं संख्या n प्लस 6, n प्लस 6 दिया है, जबकि हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका औसत दिया था n, यानी 9 संख्या का औसत दिया कितना दिया था, औसत कितना दिया था बराबर n दिया था, तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 9n हो जाएगा, 9n। अब यहाँ से कुल संख्याओं का औसत पूछ रहा है, टोटल संख्याओं का औसत पूछ रहा है, यानी कुल संख्या का औसत, कुल औसत बराबर, कुल औसत बराबर कितना हो जाएगा 9n, तो यहाँ पर दिया था 9n में कितना जोड़ दिया है
n+5 जोड़ा है और n+6 जोड़ा है, यानी n+6। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 9 तो ये दिया था, 2 और जोड़ दिया तो टोटल संख्या 11 हो गया। 11 हो गया तो 9 10 1 11, 11 n+6 5 11 प्लस 11 बटा 11। 11 कॉमन देखने को मिल रहा है, 11 कॉमन ले लेंगे तो n+1 बटा 11। 11 से 11 कट गया, यहाँ इसका औसत आ गया n+1। n+1 है तो कितने का वृद्धि हो गया? पहले तो हम लोग के पास n था, अब हम लोग का वृद्धि कितना हो गया है? n+1। कितने का वृद्धि हो गया है? n+1 माइनस n से n कट गया, यानी 1 की वृद्धि। इससे वही मेथड अच्छा था, वो छोटा मोटा में बन गया। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला 5 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? विषम संख्या दिया है 5 धनात्मक। देखिए 5 विषम संख्या दिया है, वो द्विधनात्मक, और उसका औसत 9 है। हम अभी आप लोग से बताए क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोग आप लोग से बताएं कि क्वेश्चन धनात्मक संख्या दिया और विषम संख्या दिया हो और फुटकर में दिया है तो उसका बीच वाला औसत होता है, यानी 5 दिया है तो बीच फुटकर है 1 2 3 4 5, यानी इसका मान दिया है 9। तो विषम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे, इधर के लिए 2 जोड़ेंगे, इधर के लिए 2 घटाएंगे। इधर के लिए जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेंगे तो 7। अब 7 में से 2 घटेंगे, कम करेंगे तो यहाँ पर 5। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? ये 5। सब छोटी संख्या 5, और बड़ी संख्या पूछता है तो 13 हो जाता है। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो 13 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्या का औसत 42 है, तो B एवं D का गुणनफल क्या होगा? B और D का गुणनफल पूछ रहा है। लगातार विषम संख्या का औसत 42 है, ये भी उसी प्रकार है। चार लगातार विषम संख्या दिया है, कौन कौन दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 A दिया है, B दिया है और C दिया है, D दिया है। लगातार विषम संख्या है तो इसका औसत दिया है कितना? 42। इसका औसत दिया है 42, यानी हम लोग को औसत 42 दिया है, तो औसत ये दोनों के बीच में आएगा। हम लोग को औसत ये दोनों के बीच में आएगा। तो अगली संख्या इधर यहाँ पर क्या होगा? 43, यहाँ पर 43, यहाँ पर 45। इधर क्या होगा? ये घटा, इधर क्या होगा? यहाँ पर 41 और यहाँ पर 39। और पूछ रहा है B एंड D का गुणनफल, B और D का गुणनफल, B गुना D। B हम लोग को दिया है 41 और D दिया है 45। देखिए यहाँ पर 45 5 दिया है, तो हम ऑप्शन में पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पर कभी भी गुना करेंगे तो अंतिम संख्या 5 ही आएगा, गुणनफल में अंतिम संख्या 5 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे पहले क्या दिया है। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिया है 5, यानी वही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में कितना दिया है 1845। अगर इसको हम लॉन्ग मेथड में बनाएंगे तो वो भी बता दे रहा हूँ लॉन्ग में, ये जो शॉर्ट हो गया हम लॉन्ग में बता दे रहा हूँ। हम लोग के पास ये 4 विषम संख्या दिया है। विषम संख्या निकालने के लिए हम लोग को पता है कि अगर पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या विषम आएगा। ए पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा a+2। तीसरी संख्या निकालेंगे तो a+4। चौथी संख्या निकालेंगे तो a+6। जबकि हम लोग को इसका औसत कितना दिया है a+6 दिया है 42, यानी 42 दिया है तो इसका योग कितना आ जाएगा। योग निकलने के लिए 4 से गुना कर देंगे। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4a प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 4 दूना 8 4 चौका 16 यानी 168। 4a बराबर कितना हो जाएगा 168 प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 168 में से 12 घट गया तो 156 बच जाएगा। 56 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 4 3 12, यहाँ पर 3 बचा 3, यहाँ 36 होगा 4 9 36। ए बराबर कितना हो जाएगा 39। यानी ये पहली संख्या कितना आ गया। हम लोग को बी और डी का मान निकाला, डायरेक्ट हम वहीं पर रख देंगे। यहाँ पर ये बी का मान है, ये डी का मान है। बी बराबर कितना हो जाएगा दिया है a+2 यानी 39 + 2 यानी 41। डी बराबर a+6 यानी 39 + 6 बराबर 45। अभी दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी गुणनफल यहाँ पर हम देख लेते हैं। बी और डी का गुणनफल पूछ रहा है। बी और डी का गुणनफल पूछा है तो बी हम लोग के पास 41 है 41 और डी कितना है 45 गुना 45। हम ऑप्शन में देखेंगे तो देख लेंगे पहले ऑप्शन में कौन सा है, अंतिम डिजिट में 5 है। अंतिम डिजिट में ऑप्शन सी में केवल 5 है 1845 इसका आंसर। हम अगर जीरो को छोड़ के 5 से किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे तो अंतिम डिजिट 5 ही आएगा। जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या में 5 से गुना करेंगे तो अंतिम संख्या 5 ही आएगा, कोई भी संख्या हो जीरो को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यदि 8 अनुक्रमित सम संख्याओं का औसत 93 है तो बृहत्तम संख्या का मान क्या होगा। इसको भी हम इसी लॉन्ग भी बना सकते हैं और शॉर्ट भी बना सकते हैं। हम दोनों मेथड बता देंगे, दोनों मेथड हम बनाएंगे। पहले शॉर्ट इसके बाद लॉन्ग, पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11 कितना संख्या दिया है, 8 संख्या दिया है। 8 संख्या दिया है तो हम मान के चलते हैं ABCD मान लेते हैं A B C D E F G H मान के चलते हैं हम। तो इसका औसत कितना दिया है 93, इसका औसत 93 दिया है। यानी इधर से भी जोड़ेंगे 1 2 3 4 4 यहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 4 यहाँ पर आ रहा है। यानी इसका औसत जो दिया है 93 दोनों का बीच में दिया हुआ है। जो औसत दिया है ये दोनों का बीच में दिया हुआ है, इसका बीच में दिया हुआ औसत, यानी औसत कितना है 93। अब हम लोग को सम संख्या पूछ रहा है। सम संख्या इसका अगली सम संख्या कितना होगा 94 हो जाएगा और इसकी पहले सम संख्या कितना होगा 92। और 94 में अब अगली संख्या कितना हो जाएगा 96, ये 98 और ये 100। अब इधर आएंगे तो यहाँ इसका तो दिया है 92, सी बराबर हो जाएगा 90 और बी बराबर 88 और ए बराबर 86। हम लोग पूछ रहे हैं क्या बृहत्तम संख्या। बृहत्तम संख्या मतलब अधिकतम संख्या। बृहत्तम संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब होता है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या यानी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिख दे रहे हैं। बड़ी संख्या पूछ रहा है।
बड़ी संख्या इसमें क्या है, बड़ी संख्या 100 है, तो इसका आंसर हम लोग का 100 हो जाएगा। इसका हम लॉन्ग मेथड भी देख लेंगे, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड भी हम देख लेंगे इसका क्या होगा। तो इसको हम मीटर देते हैं, बोल रहे हैं क्या, सम संख्या लगातार 8 सम संख्या, यानी पहली संख्या मान के चलते हैं x, तो दूसरी संख्या की इतना हो जाएगा x प्लस 2, तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 4, ऐसे ही हम करते जाएंगे x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, 1 2 3 4 5 6 7 और x प्लस 14। इस सब का एवरेज दिया है 93, सबका एवरेज दिया है 93, यानी 93। इसका योग कितना हो जाएगा, तो 8 से गुना कर देंगे, तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x प्लस 14 12 26, 14 12 26 से 10 36, 36 8 है, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 या 2 56, यानी यहाँ पर 56 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा, तो 8 का 24 के 4 8 में लगल 2, 8 9 72 2 74, यानी इसका योग आ जाएगा 744। अब इसका ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 8x बराबर यहाँ 744 माइनस 56, 744 माइनस 56, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर 3 बच गया, 3 बचा तो यहाँ से लिया तो 13 हो गया, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, ये 6 बच गया। अब 8 से ये देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 से देखेंगे हम कटेगा या नहीं कटेगा। 8 8 8 64, यहाँ पर 4 बचा, 4 बचा तो यहाँ पर हो गया 48, 7 का 48, यानी x बराबर 86 आ गई। x क्या है, सबसे छोटी संख्या, x क्या है, सबसे छोटी संख्या है। हम लोग से पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना दिया है, x प्लस 14 बराबर x प्लस 14, x बराबर कितना दिया है 86, 86 प्लस 14 बराबर 6 4 10 9 1 10 के 0, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 44। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करते हुए। जय हिंद।